नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रीय सभा में पेश कर रहल। नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन सभा समक्ष टेबुल करे के संभावित कार्यसूची। देशभर में गर्जन और चट्याङ सहित भारी वर्षा की संभावना, उच्च सतर्कता अपनावला मौसमविद के आग्रह। नेपाल आयल निगम के एक आर्थिक वर्ष में ही 55 अरब घाटा, इतिहास में हाल तक के ही उच्च नुकसानी भइल निगम के दावी। भारत के उत्तर प्रदेश में दूगो बस एक आपस में ठोकैला से 8 जने के मृत्यु, करीब 20 जने घायल। प्री सीजन क्लब मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लिश क्लब एवर्टन की जीत। अब पूरा समाचार। सरकार नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रीय सभा में पेश करे के भइल बाटे। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में सबेरे 11 बजे बैठेवाला बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेंद्र फुयाल से प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2079 के राष्ट्रीय सभा समक्ष टेबुल करे के संभावित कार्यसूची सार्वजनिक भइल बाटे। वो विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुकल बाटे। राष्ट्रीय सभा से पारित होकी त राष्ट्रपति कहाँ पठावल जाई, प्रमाणीकरण भइला पर ऐन के रूप में कार्यान्वयन में आई। ऐसे ही आज को बैठक में राष्ट्रीय सभा से पारित भइल संदेश सहित प्रतिनिधि सभा में पठावल नेपाल इंजीनियरिंग परिषद पहिलका संशोधन विधेयक 2076 और ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलका संशोधन विधेयक 2075 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश के जानकारी सभा के करावल जाए। प्रतिनिधि सभा से पास भइल नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 पर राष्ट्रीय सभा में छलफल चल रहा बा। राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव वैवाहिक अंगकृत के सवाल में 7 वर्षीय प्रावधान थपे के चाह कह के संविधान में ही संशोधन करे पड़े के, अन्यथा कानून बनावे के ना मिले के बतौले बानी। संशोधन नगरिन्जेलसम्म वैवाहिक अंगकृतको सन्दर्भमा कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन, किनभने संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइसकेपछि उनले चाहेमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने, संविधानले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने भनेर भनिराखेको छ। तपाईले कसले अधिकार दियो कानुन बनाउने कि 7 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष? वैसे ही सत्ता पक्ष के ही सांसद लोग समेत ई विधेयक के विरोध कैले बाटे। विधेयक के अंतर्वस्तु के मात्र ना हो के प्रतिनिधि सभा से पास भइल राष्ट्रीय सभा में आइल विधेयक के प्रक्रिया पर ही सवाल उठाउले बा। अन्तर्वस्तुको हकमा म दुईटा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अंगकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ, त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। वैसे ही सांसद सामूहिक चुनौती के अनदेखा करेवाला मात्र ना हो के लैंगिक असमानता के समेत प्रशय कैल आरोप सांसद लोग लगैले बा। सांसद पौडेल के विधेयक में जन्मसिद्ध के नागरिक के वंशज के अधिकार देवे के निमन और वैवाहिक अंगकृत के सवाल में 7 वर्ष प्रावधान ना राखे के गलत व्याख्या भइला से विधेयक फिर्ता करे खातिर समेत आग्रह कैल बतौले बानी। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षमा पाइन्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष पर्खिनुपर्छ, बांग्लादेशमा 2 वर्ष, नेपालमा आएको भोलिपल्ट। किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बल जफ्ताइ गर्यो? के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। विधेयक से बुआ के नाम से नागरिकता लेवे खातिर आमा के पहचान खोजे के ना पड़े के भइला पर भी आमा के नाम से नागरिकता लेवे पड़ला पर बाबू के पहचान खोजे के बाध्य बनावला पर सांसद लोग विरोध जनौले बा। वैसे नेपाली महिला से विवाह करके ले आइल पुरुष के नागरिकता देवे के प्रत्याभूत ना कैला तक समेत विधेयक के विरोध फैल बा। नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकार लोग के संगठन नेपाल प्रेस यूनियन के अध्यक्ष में शिव लम्साल विजय भइल बानी। संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार अनिता बिन्दु के हरावत लम्साल अध्यक्ष में विजय भइनी हुए। पदाधिकारी सहित केंद्रीय कार्य समिति के बहुते पद में भी लम्साल समूह के ही जीत भइल बा। प्रेस यूनियन के महासचिव में दिलीप पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में प्रेम केसी और खुला उपाध्यक्ष में नकुल रियाल तथा खुला उपाध्यक्ष में भीष्मराज ओझा और कोषाध्यक्ष में माधव दिताल विजय भइल बानी। उसी प्रदेश उपाध्यक्ष में प्रदेश 1 से डिलीराम खतिवड़ा, मध्य प्रदेश में अनिल कुमार कर्ण, बागमती में मुरारी अधिकारी, गण्डकी में ऋषिकान्त पौडेल, लुम्बिनी में माधव अर्याल, कर्णाली में राजेंद्र बहादुर कार्की, सुदूरपश्चिम में प्रेम चुनारा और उपत्यका में जीवन भण्डारी निर्वाचित भइल बानी। हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान से कुछ दक्षिण ओरी अवस्थित रहला पर देश के मौसम में बदली आयल बाटे।
प्रदेश 1 बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ और अन्य प्रदेश के थोड़े स्थान में मेघ गर्जन और चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा हो रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। महाशाखा के मुताबिक आज दोपहर से भी देश भर के मौसम आंशिक से सामान्य बदली रही। रात में प्रदेश 1 और गंडकी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के भी संभावना रहल बा। मगर से देश के कुछ स्थान में मेघ गर्जन और चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना बाटे। परसों बुध के देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान सब में और अन्य भूभाग के थोड़े स्थान सब में मेघ गर्जन और चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना बाटे। महाशाखा प्रदेश 1 और गंडकी प्रदेश के साथै पहाड़ी भूभाग में भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव के जोखिम रहला से नदी नाला तथा खहरे खोला में पानी के सतह बढ़ सके के भइला से सतर्कता अपनाओ खातिर सब में आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। देश में ईंधन आपूर्ति और कारोबार के एकाधिकार भइल नेपाल आयल निगम एक आर्थिक वर्ष में ही 55 अरब रुपया घाटा बेहोरले बा। सभी प्रकार के संचित कोष खाली भइला के बाद आर्थिक वर्ष 2079-80 में ई आकार के अनुमानित घाटा बेहोरल निगम उच्च स्रोत जनौले बा। आर्थिक वर्ष अंत्य के प्रारंभिक अनुमान में ई आकार के घाटा देखल गई स्रोत जनौले बा। ई वर्ष के प्रारंभिक नुकसानी इतिहास में ही हाल तक के ही उच्च भइल निगम के दावी बाटे। आर्थिक वर्ष 77-78 में निगम 4 अरब घाटा बेहोरले रहे। अगिलका वर्ष तक आपन संचित कोष में रहल 26 अरब रकम खर्च करके भी निगम अभिन 35 अरब ऋण में चलल स्रोत के दावी बा। बीतल वर्ष के तुलना में खपत और लागत में उच्च वृद्धि भइला पर निगम के नुकसान अनपेक्षित रूप में बढ़ल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय बतौले बाड़न। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मूल्य में भइल भारी वृद्धि संगे ही ईंधन के लागत दोबर से बढ़ल निगम के घाटा रहल पेट्रोल और खाना पकावेला गैस के बिक्री बढ़े के लगायत के कारण से निगम के वित्तीय अवस्था में थप दबाव सृजना भइल उनकर कहना बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में 2 बस एक आपस में ठोकैला से 8 जने के मृत्यु भइल बा। सोमवार के भइल बस दुर्घटना में करीब 20 जने घायल भइल बाटे। 3 जने की अवस्था गंभीर रहल बतावल गइल बा। उ सब के इलाज के खातिर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रिफर कल गइल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। दोनों बस बिहार से दिल्ली की यात्रा में रहे। प्रहरी घटना बारे थप अनुसंधान कर रहल बाटे। ड्राइवर के लापरवाही, पुराना सवारी साधन और मरम्मत संभार ना कैला के कारण सड़क लगायत के कारण भारत में सवारी दुर्घटना होत रहत बा। अब खेलकूद समाचार। प्री सीजन क्लब मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लिश क्लब एवर्टन विजयी भइल बा। एवर्टन चैंपियनशिप क्लब ब्लैकपूल ऊपर 4-2 से विजयी भइल बाटे। प्री सीजन क्लब मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लिश क्लब एवर्टन विजयी भइल हुए। एवर्टन चैंपियनशिप क्लब ब्लैकपूल पर 4-2 के विजय हासिल कैलक हुए। ब्लैकपूल स्थित ब्लूमफील्ड रोड स्टेडियम में खेलल 6ठा मिनट में विटाली माइकोलेन के गोल से एवर्टन अग्रता लेले रहे। 10वां मिनट में टोम डाभिस से गोल करत पाहुना टोली के अग्रता दोबर भइल रहे। 44वां मिनट में ब्लैकपूल के गारे माडेल से गोल कैला बाद पहिलका हाफ 2-1 की स्थिति में पुगल रहे। 47वां मिनट में डेली अली से गोल करत एवर्टन के 3-1 के अग्रता देहले रहलन। 50वां मिनट में क्यालुम कॉलोनी से गोल करत घरले टोली के 3-2 के अवस्था में ल्याए रहलन। इससे पहले वहाँ के आर्सेनल और मेटोसोटा संगे हार बेहोरले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रीय सभा में पेश कर रहल। नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन सभा समक्ष टेबुल करे के संभावित कार्यसूची। देश भर में गर्जन और चट्याङ सहित भारी वर्षा के संभावना, उच्च सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद लोग के आग्रह। नेपाल आयल निगम के एक आर्थिक वर्ष में ही 55 अरब घाटा, इतिहास में हाल तक के ही उच्च नुकसानी भइल निगम के दावी। भारत के उत्तर प्रदेश में 2 बस एक आपस में ठोकैला से 8 जने के मृत्यु, करीब 20 जने घायल। प्री सीजन क्लब मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लिश क्लब एवर्टन की जीत।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।